स्मरण कर रही हैं, वो परम स्नेही प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण सुमिरन करते हुए क्या कहती हैं कि सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा कबहु के नलनी करहि विकासा। अरे तू ये बता रावण, क्या कभी कोई जुगनू का प्रकाश भी कोई कमलनी को विकसित कर सकता है? अरे उसके लिए तो कमलनी को विकसित करने के लिए चंद्रमा का प्रकाश होना और कमल को विकसित करने के लिए सूर्य का प्रकाश होना। तो हे रावण, क्या जुगनू का प्रकाश कभी कमलनी को विकसित कर सकता है? हे रावण, तू क्या राम जी के बाणों का प्रताप भूल गया? क्या तुझे नहीं पता कि राम जी के बाण कैसे हैं? रावण कई प्रकार से भला बुरा कहता है, कृपाण उठा लेता है मारने के लिए, मंदोदरी रोक लेती है। रावण जाते जाते विशेष निश्चरियों को आदेश देकर के चला गया कि अगर 1 माह में मेरा कहना नहीं मारा तो मैं तुम्हें कृपाण से काट दूंगा, तो मैं मारे काड़ी कृपाना। और काड़ी कृपाना जब रावण कहता है, अब ऐसे कटु वचन कोई लज्जावंत स्त्री अगर सुने तो उसके मन में यह भाव आ जाता है कि इससे तो मृत्यु अच्छी है। मां सीता भगवान का ध्यान करते हुए अपने केस से अपने कंठ को फांसने का मन में विचार करती हैं। फिर सोचती हैं कि ये नेत्रों में से प्राण नहीं निकलेंगे क्योंकि इनको भगवान के दर्शनों की आस है। फिर कहती है कि हे धरती मां, क्या कोई एक अग्नि का पिंड ये तारा नहीं गिर सकता? कई प्रकार का विलाप करती है। इतने में ही हनुमान जी महाराज देखते हैं कि सारी की सारी निश्चरियां यहां वहां हो गई। एक निश्चरी आती है, भगवती सीता को रोता हुआ देख करके क्या कहती है कि हे पुत्री, तू भयभीत मत हो, डर मत। मैं तुझे एक बात बताती हूं, आज मैंने एक सपना देखा है। और सपना कैसा देखा है? हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, और भगवान जी आगे का संकेत भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जामवंत ने तो ये कहा था कि सीता देखी कहो प्रभु आई, लेकिन अब आगे क्या करना है? सीता जी को तो मैंने देख लिया, उनसे बात भी कर लूंगा, लेकिन आगे क्या करना है? तो राम जी त्रिजटा को सपना देते हैं। और क्या कहती है त्रिजटा कि सपने बानर लंका जारी। आगे की बात बताती कि सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। जब इस प्रकार से कहा, हनुमान जी को समझ में आ गया कि अपने लिए तो इतनी ही पिक्चर है कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी। और इसके आगे की जो शूटिंग है वो भगवान श्री रामचंद्र जी करेंगे कि रावण को मारेंगे, उसका सर काटेंगे, उसकी भुजाएं काटेंगे। अपने को तो आगे की जो भगवान ने बताया है, सूचना दी है, बस उतना ही करना है। त्रिजटा भी यहाँ वहां हुई। त्रिजटा यहाँ वहां जब हुई तो क्या हुआ? हुआ यह कि हनुमान जी ने मुद्रिका धीरे से मां के सामने डाल दी और भगवान का गुणगान करने लगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 और क्या कहते हैं कि दशरथ जी के 4 पुत्र, उसमें से राम और लक्ष्मण जब मां के आशीर्वाद से वे वन को आए तो क्या हुआ कि वन में साधु संतों का भय दूर करते हुए वो वन में आगे बढ़े। वन में केवट आदि प्रसंग सुनाते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि ऋषियों के आश्रम में भगवान गए, वहां पर ऋषियों को अभय दान दिया और फिर घर और दूषण का वध किया। शूर्पणखा की नाक को उन्होंने
काट दिया और रावण ने क्या किया, माता सीता का हरण किया। और भगवान श्री राम अपने सेवकों के साथ माता की खोज कर रहे हैं और भगवान के साथ वानर उनका सहयोग करते हुए माता की खोज कर रहे हैं। हाँ, राम सिया सिया राम जय जय राम। तो गाओ राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, हो सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अब जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाली तो क्या देखती हैं भगवती, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मुद्री कौन सी है? ये वह मुद्री है जो केवट भगवान को लेकर के नदी के पार पहुंचा तो भगवान श्री राम को संकोच में देख करके सिया पिय के जिय जान निहारी। सीता जी अपने पति के मन की बात जानने वाली है। सिया पिय के ही जान निहारी, कर मुद्रिका उतारी। अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके राम जी को चुपचाप से दे दी। जैसी हमारी माताएं यदि घर में पता हो कि अभी इनके जेब में कुछ नहीं है और मेहमान आ जाए तो जो छुपी हुई गुल्लक है उसमें से पैसे निकाल कर सब्जी भाजी दूध के लिए तुरंत दे देती हैं, वैसे ही सीता जी ने मन की बात समझने वाली भगवती ने निकाल करके मुद्रिका दे दी कि केवट प्रणाम कर रहा है तो उसको कुछ दक्षिणा तो देना पड़ेगी। और केवट ने लिया नहीं। केवट ने कहा, प्रभु नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़िए। और मैं आया, आप आए घाट मेरे पार मैंने किया प्रभु, आऊं तेरे घाट तो पार मोही उतारिए। क्या कह दिया कि हम तो दोनों एक ही जात के हैं भगवान। आप भवसागर से पार करते हैं, मैं गंगा से पार करता हूँ। और ये जात वालों के अंदर बिरादरी की बात चलती है कि नाई नाई से बाल काटने के पैसे नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता। तो प्रभु इस जात को मत बिगाड़िए, आप और हम दोनों मल्लाह हैं। आप क्या करते हैं, भव सागर से पार करते हैं और मैं गंगा से पार करता हूँ, इसलिए मजदूरी नहीं लूंगा प्रभु। तो वो मुद्रिका भगवान के हाथ में रह गई। राम जी ने वही मुद्रिका श्री हनुमान जी को दी और हनुमान जी वो मुद्रिका को पहन के नहीं ले गए। और हनुमान जी के पास तो कपड़ों में जेब भी नहीं था, तो कहाँ रखी थी वो मुद्रिका, कहाँ रखी थी बता तो दो। अरे इसका उत्तर हनुमान चालीसा में आया है, प्रभु मुद्रिका हो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लाग गए अचिरज नाहि। हो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका